गाइस यहाँ पे ना नौ दुर्गे की स्थापना हम लोग कर ही दिए हैं। मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखे नौ दुर्गे। तो मैं अब जा रहा हूँ मंदिर के लिए, फिनाक जी के मंदिर में ना, बगैर वहाँ दिया बाती किए ही ना हमारा श्री गणेश नहीं होता है। तो मैं निकल लेता हूँ। लो दोस्तों, सुप्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ आप लोगों को ना नवरात्रियों के साथ साथ जो शरद नवरात्रियों के साथ साथ आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। और हिमांशु की तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि। और मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए, अपने ग्राम देवता के जो मंदिर है ना हमारा फिनाक जी का मंदिर, तो वहाँ एक दिया जला ही लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। माँ दुर्गे मैया की कृपा आप सभी के घरों में बनी रहे, बस यही दुआ कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, आगे का अपडेट देते रहूँगा, बने रहना। ओके तो दोस्तों, अब हम लोग ना मंदिर, अपने ग्राम देवता के मंदिर में पहुँचने ही वाले हैं। तो हिमांशु और मैं एक दिया बाती जला देंगे। वहाँ हमारे ऊपर फिनाक जी का मंदिर है, वहाँ नौलिंग जी का मंदिर है, वहाँ पर कोटना माई का मंदिर है, यहाँ पर हमारे ग्राम देवताओं का मंदिर है। बाकी हमारे जो सिद्धू परी ऐड जो आचार्य होते हैं, वो क्या नाम, नाथ सिंह गढ़देवी, और उनके छोटे छोटे जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो हमारे पूज्य देवताएं हैं होते हैं ना, जो हमारे पहाड़ों के, तो उनके मंदिर अलग अलग होते हैं। बाकी ऊंचे धारों में जो मंदिर होते हैं ना, बड़े देवी देवताओं के मंदिर होते हैं ना, तो ऊपर देवी देवताओं के मंदिर, यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो अपने ग्राम देवता के मंदिर में ना पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे सारे बच्चे मतलब यहीं से श्री गणेश करते हैं। भगवान नारायणेश्वर फिनाक जी, भगवान नारायण सपना का भर कर दिया, भगवान नारायणेश्वर फिनाक जी भगवान। यहाँ पर सारे बच्चे ना अपने अपनी बारी बारी से जो भी आता है वो दिया बाती करके जाता है। यहाँ पर ये दोनों भगवान नारायणेश्वर है, फिनाकेश्वर भगवान नारायणेश्वर। यहाँ पर ना ये दोनों भाई बहनें जो भगवान फिनाक जी की आरती पूजा कर रहे हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, यही दुआ कर सकता हूँ मैं भगवान से। इष्टो भगवान नारायणेश्वर फिनाक जी, भगवान सपना को भल कर दिया, भगवान नारायणेश्वर। सब मेरा ऑडियंस इनका भी भला कर देना, भगवान फिनाक जी ईश्वर हे नारायण। हैप्पी नवरात्रि भाई, आप सेम टू यू। तो थोड़ी सी पूजा अर्चना मैं भी कर लेता हूँ, फिर जो अपने से होता है ऐसा कर ही लेते हैं। भगवान नारायणेश्वर फिनाक जी। तो मेरे वीडियो ने बड़ा लगाया। तो यहाँ पर ना हमारे सैलू के द्वारा फिर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जो हमारे ग्राम देवता का जो मतलब जो श्री गणेश होता है हमारे ग्राम का, किसी भी शुभ कार्य में, नवरात्रि हो, आज तो नवरात्रि हुई बाय द वे, लेकिन जिस भी शुभ कार्य में, मतलब कोई भी शुभ कार्य में श्री गणेश यहीं से होता है। इष्ट देव फिनाक देवता की जय। तो यहाँ से ना इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। वहाँ पर ना सामने में वो हमारे फिनाक जी, जो हमारे फिनाक जी होते हैं ना, वो फिनाक जी हैं वहाँ पर, जो 3 युग को ये 7 युग का कहते हैं या 3 युग का कहते हैं। मतलब वो फिनाक जी हुए, ढोल नाग जी, फिनाक जी, काली नाग जी, और बासुकी नाग जी, बेर नाग जी, धुमर नाग जी, कितने नाग हुए मतलब। पर मेरे हिमांशु ने ना धूनी जगा दी। बगैर धूनी का ध्यान नहीं, बगैर गुरु का ज्ञान नहीं कहते हैं। तो अब हमारे संजू भाई ने, संजू बेटा आ रहा है हमारा। संजू गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज मौसम कुछ इस प्रकार से है, कुछ धुंधला धुंधला टाइप का जैसा हो रखा है। तो अब हम पूजा करके और भी मंदिरों को जाना है ना, हमें और भी मंदिरों को जाना है मेरे को, इसलिए मैं अब निकल लेता हूँ घर को, और मंदिरों में भी थोड़ा दिया बाती कर लेते हैं। हमारी आस्था है, जो आस्था हमारे धर्म से जुड़ी हुई। कल से ना मैं सिर्फ चंदन लगाया करता था, आज मैंने ना पिट्ठा लगा रखा है, लंबा चौड़ा पिट्ठा लगाता हूँ मैं आजकल। ना पिट्ठा लगाने में, पहाड़ी हैं तो ज़रूर कहते हैं हम लोग, लेकिन हिंदू हैं भी कहते हैं, लेकिन पिट्ठा टीका लगाने में कतराते हैं हम लोग। हमारी आस्था है, एक हिंदू धर्म की एक आस्था है, जनेऊ और टीका। तो भाई हमारे गले में जनेऊ नहीं, हमारे माथे पे टीका नहीं, तो फिर
मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो अपनी आपकी मर्ज़ी है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब अगले मंदिरों को भी जाना है। यहाँ का ना खूबसूरत सा व्यू मेरे गांव का इस प्रकार से है। इतना डाउन है, यहाँ से हुलार है ना, बहुत हुलार है। लोग बाज आज गंगा जल लेके आ चुके हैं। जहाँ जहाँ नौराते होते हैं ना, नवरात्रि होते हैं, जहाँ भी होते हैं वहाँ, हमारे वहाँ अभी नहीं होते हैं, इसमें नवरात्रि नहीं होते हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर फेनाग जी के मंदिर को ही सब कुछ मानते हैं, वहीं हरियाव पड़ता है, तो वो पूरे गांव का हरियाव कहा जाता है। ये गोंठ का गांव हुआ, गोंठ का गांव जानते हैं आप? गोंठ का गांव का मतलब क्या होता है मालूम है? गोंठ का गांव होता है, गोंठ का गांव। फेनाग जी के गोंठ का गांव कहते हैं हमको, जैसे हमारे जिला को गोंठ का गांव कहते हैं। चूनाला हो गया, मलसुना हो गया और देवटोली हो गया, ये जो गांव आते हैं ना, ये गोंठ के गांव आते हैं। गोंठ का मतलब होता है भगवान के अंडर आने वाले गांव, जो उनके द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, जो उनके आसपास जो भी गांव जिनको चिन्हित करते हैं ना भगवान, उसे गोंठ का गांव कहा जाता है। गोंठ का मतलब भगवाना गोंठ कही जा, एक मतलब बहुत बड़ा जनरल नॉलेज का सवाल है, ये गोंठ कहा जाता है। ये गोंठ शब्द यानी कि जब गोरखली राज चला था ना, गोरखली राज, तो तब से ही इसको मतलब इसे गोंठ कहा जाता है। मतलब इसे वैसे भगवान के ज़माने से ही कहा जाता है, लेकिन गोरखली लोगों ने मतलब इसको गोंठ कहा, मतलब गोंठ नाम दिया, तो इसलिए वही जान सकता हूँ मैं। बाकी आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो देते रहना। ओके दोस्तों, अब आ चुका हूँ सिद्धनाथ जी के मंदिर में। जो सिद्धनाथ जी का मंदिर यानी कि ये पर्सनल मंदिरें होते हैं, जो अपनी अपनी राठें होती हैं, तो वो अपना अपना मंदिर बनाते हैं। जहाँ नौरतन नहीं बैठते तो वहाँ घनियाली या जागर लगाया जाता है। तो यहाँ पर सिद्धनाथ जी का ये मंदिर है, इनकी राठ का ये मंदिर है। मंदिर दिखाई दे रहे हैं ये सिद्धनाथ जी, और आचार्य परियों के मंदिर होते हैं, जो छोटे छोटे अपने अपने राठों के होते हैं। इनके कपड़े ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो इनमें मंदिरों पर यहीं पर टांग देते हैं। ये इनकी खली होती है, सिद्धनाथ जी की धुनी बलती है। धरा नौला चन गंगा की धारा, कतु भल लागू मेरो पहाड़ा, मेरो कुमाऊं मेरो गढ़वाला। धारा नौला छन गंगा की धारा, कतु भला। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ नारसिंह, यानी कि जो विष्णु रूपी होते हैं ना भगवान नारसिंह देवता, जो विष्णु रूपी होते हैं, उनके मंदिर में आ चुका हूँ। जो छोटे छोटे मंदिर अपने अपने राठों के बनाए जाते हैं, तो इसमें अपने अपने राठ यानी कि जो नवरात्रि नहीं होते हैं, तो इसमें जगिन लगता है, यानी कि जिसको भारत कहते हैं, मतलब यानी कि घनियाली या जागर कहा जा सकता है। तो एक ब्याल का भी, एक शाम का भी होता है और 5 शाम का भी होता है। तो इसे मतलब अपने अपने राठों में अलग अलग मंदिर होते हैं। ये माँ गढ़ देवी का मंदिर है, जो गाड़ की देवी या गढ़ की देवी कहा जा सकता है। तो माँ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। विष्णु अवतारी हुए ये हमारे विष्णु भगवान, यानी कि नारसिंह देवता जो विष्णु अवतारी हुए, तो इनको दूध का भोग लगता है। तो यहाँ पर यानी कि जगिन लगाया जाता है। जो नवरात्रि नहीं हुई तो उनकी जगिन लगाई जाती, जो घनियाली या जागर कहा जा सकता है। अभी और मंदिरों के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। आज संपूर्ण दिन भगवान का होगा। नौ फूलों की घाटी है ना, ये कितनी मस्त बना के रखी है। वाह, कितने फूल खिले हैं इसमें, ये कितना अच्छा निकाल लेते हैं फिर अपनी धन्नों को, तो निकल लेते हैं शहर में। तो दोस्तों, मैं आप उस पावन भूमि में पहुंच गया हूं, जो देवों की ना पवित्र और पावन भूमि होती है, जो मूल नारायण देवता के मंदिर में। जय हो। तो मैं वहाँ पर पहुँच ही गया हूँ। यहाँ पर बच्चों के द्वारा, जो बच्चे हैं, तो यहाँ नवरात्रि लगते हैं ना, नवरात्रि, तो नवरात्रि में बच्चे भी आए होंगे उन बुज़ुर्गों के साथ, जो यहाँ गंगा जल लाया जाता है। तो मैं अब उस पावन भूमि में प्रवेश करता हुआ
पहले द्वार से आ चुका हूँ। अब दूसरा द्वार यहाँ पर मूल नारायण देवता का दूसरा द्वार है, यहाँ से शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बच्ची रहो, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े। देखो ना, ऐसे संस्कार होते हैं हमारे पहाड़ी बच्चों में ना, कितने संस्कार होते हैं जो मतलब पाँव छू के पैलाग बोलते हैं। बहुत अच्छे बेटा। और सब ठीक हो रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं उस पावन भूमि में पहुँच ही गया हूँ। मेरे पाँव, मेरे कदम ओह पवित्र भूमि में पहुँच चुका हूँ। तो मैं आगे का अपडेट देते रहूँगा। अब उस देवभूमि के जो मतलब देवभूमि तो पूरी हुई, मतलब उन भगवानों के पटांगण में पहुँच ही चुका हूँ, जहाँ पर मैं एक आस्था जो हमारे मूल नारायण देवता, जो हमारे मूल नारायण, यहाँ पर चुरमल जी का मंदिर है। भगवान नारायण ईश्वर, मूल नारायण जी, भगवान सपना का भला कर दिया, भगवान नारायण ईश्वर। यहाँ पर मतलब एक परिक्रमा करते हुए यहाँ पर भगवान के मंदिर में अब आने करते हूँ। तो यहाँ पर भक्तगण को भक्तों की जय हो, भक्तों की जय हो, भक्तों की जय हो, भक्तों की जय हो। मूल नारायण जी डगाड़ डगाड़ ने सपे भक्तन का मेरा प्यार भरा पैलाग। हेलो, कैसे हो? तो मैं गुरु जी प्रणाम। तो मैं अब उस पटांगण में पहुंच ही गया हूं, जो पवित्र धाम, यानी कि जो देवों की जो धरती होती है ना, जो 3 बार परिक्रमा करना ना हमारी एक आस्था है, एक धर्म है। यानी कि मंदिर के मतलब चारों ओर से 3 बार परिक्रमा करना एक हमारा धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ है, जो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग बाज अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये आप लोगों को, सब परिवार, आप लोगों को भी बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा जो बहुत बढ़िया भगवान ने जो करा रखा है ना, जिससे करा रखा है उन्हीं से होता है। बहुत अच्छी बात है, जो मतलब अपने हाथ पांव चलाने से बाकी भगवान कराता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब बस अपने हाथ पांव चलाने हुए, बाकी करता तो भगवान है। ये भक्तों की मतलब जो ना, ये भक्तों का रमदा पैलाग है। ये हुई ना बात का, ये पैलाग है और ठीक ठाक था। हाँ ठीक है, नवरात्र ने बधाई छोटे मैंने कहा धन्यवाद। तो आ मंदिर में उना उनला हो जुगुत 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 जुगुत, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने आगे भगवान लगा मतलब उना अहो भाग्य भी ले। तो मैं अब यहाँ पर, अब मेरी तीसरी परिक्रमा हो ही चुकी है। अब मैं भगवान के मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ, यहाँ पर ये धुनी होती है ना, जो धुनी होती है भगवान के मंदिर में, जो धुनी होती है ना, कहते हैं बिगर धुनी का ध्यान नहीं, बिगर गुरु का ज्ञान नहीं। तो इसीलिए धुनी जलाई जाती है, जो भगवान के मंदिर में हमारे धुनी जलाई जाती है अपने अपने तरह से। मानिका पैलाग किसी कमेट सुने तो ये कमेट है, तेल भटर उछलला। बहुत बढ़िया, मतलब जो पुरानी जो आस्था है ना, जो रिवाज है, उसको इन्होंने अभी भी जिंदा रखा है। जो कमेट होता है ना, कमेट होता है, उसको ला के मतलब सुन उछलने का, तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पर मंदिर पर पहुँच ही गया हूँ। फिर जो भी मैं, मेरे गुरुजी ना जो यहाँ के पुजारी हैं, गुरुजी पैलाग है, तो ये अपने हाथ से जो पवित्र पानी होता है ना, जो गुफा से पानी लेके आते हैं जो भगवान को नहलाने के लिए। बाकी यहाँ पे गंगा जल ले आए थे बच्चे, ये गंगा जल ले आए हैं। यहाँ पर ये कलश है गंगा जलों के जल के, जो सुबह 7 बजे पहुँच गए थे। अभी यहाँ झाड़ू पोछा करते हुए बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है आपने। आज तो खैर अब चल गए, ठीक है, 15 मिनट तक करना। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब पंचामृति की तैयारी होती हुई यहाँ पर जो फल फ्रूट होता है, यहाँ चौखुटिया में सजा दिया गया है। जो कि पिठ्या था, जितने भी महिलाओं का है पिठ्या, इन लोगों का ना, जो सारे भक्त लोगों को पिठ्या लगा दिया गया है, सकल पिठ्या सारे। मतलब ये अपने अपने जुगुत, इसको जुगुत कहा जाता है। इसको ना
धंधा क्यों कोनी है जुगुत ने ये जुगुत 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 बिल्कुल ये हमारे धंधा, ये हमारे धंधा मुछड़ी है मेरे राजू है, ये प्रधान जी महाराज, इनका असीम योगदान रहा यहाँ। तो ये मेरे सौरजू और ठीक हो नॉर्थ ने बधाई छुट्टी मन का नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और सभी को देखने वालों को। सभी को धन्यवाद। तो ये जुगुत अपनी अपनी जुगुत को ना अब अंदर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर अब पंचामृत्य होगा। हमारे ना ये मुछड़ी बूबू है, हमारे मुछड़ी बूबू, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इनको, ये मेरे दोस्त भी है और ये मुछड़ी बूबू महाभक्त है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर नो मतलब पंचामृत्य होगा पहले, फिर उसके बाद गंगा जल से नहलाया जाएगा। वहाँ पर जो चनियो है ना, उस चनियों को ना नया चनियों यानी कि धोना पड़ता है। कभी भी मतलब नया कपड़ा पंचामृत का हो या चनियों का हो, कोई भी बात का भी अगर कपड़ा आप लाते हो तो धो के उसको सुझा देना चाहिए। तो अब यहाँ पर ना जो हरू बुबू के द्वारा यहाँ पर बात बनाए जा रहे हैं, जो बात बनाने के विशेषज्ञ हुए हमारे हरू बुबू, आप लोग इनको जानते भी होंगे, बहुत से लोग जो ये घनेल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर अब ये अपनी अपनी जुगुत को खाली करते हुए, एक में चावल एक में पिशू, सब अपन बाट खाली करते हुए, ये ना पहाड़ी ऑर्गेनिक सब्जी एकदम झक्कास, क्या बात है। मेरा ना भिंजू, हेलो भिंजू, कैसे हो? ये मेरे भिंजू है ना, और नई ऑर्गेनिक सब्जी देखिए ना क्या मस्त है यार, हमारे पहाड़ में देखो ला यार, क्या कहूँ यार, ये तो पहाड़ है, इस चीज़ का छोड़ देते हम भाभा ले नहीं भैया। तोरी देखो ना क्या बात है, तोरी है, भक्त लोग आ रहे हैं। करेला, ये करेला ने क्या मस्त है, प्रधान जी ने दिखाया मेरे को। मूली देखो ना, सब घर मूली भी आने प्रधान जी। ये लौकी का नाती हुआ है, तुम्हारा असली लौकी ये है ना, बहुत बढ़िया। और क्या है पहाड़ी में इसमें? ये पिनालू धारा, ये पिनालू धारा, इसका महत्व तो ना यार भाई, मैंने पहले तो ये लौकी आती है, ये पहाड़ी आइटम हमारा अभी और है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। लाई मूली के पत्ते, हरी सब्जी, ये आलू तो खैर बाजारी हुआ, ये वही नको है, हाथ चाटना, जिबोल चाटना को, हाथ चाटने जिबोल चाटना रह जला। ये अपना कार्य किया जा रहा है। अभी यहाँ से हमारे भक्तगण आते हुए चाय पिया हमें। अब यहाँ पर ना अपनी जुगुत जो है ना, अपनी जुगुत उसको खाली करते हुए हमारे मथुरा सयाने आदमी, जो वयोवृद्ध गांव के जो सयाने आदमी हैं, वो अभी आते हुए वहाँ से। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ये सयाने आदमी हुए तो आते हुए अभी आ रहे हो, क्योंकि घर गाँव की परिस्थितियाँ हुई, बहुत सी परिस्थितियाँ हुई। अब यहाँ पर पंचामृत होने की तैयारी होगी। तो सभी भक्त लोग, भाई साहब कैसे हो? तो यहाँ पर गुरु जी और ये बात बनाए जा रहे हैं, जो मतलब पूरे 10 दिन के लिए बात बनाए जाते हैं। तो हमारे हरू बुबू को ना उनका जम्मा सौंप दिया गया है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ये पुण्य कार्य हुआ। जिसके हाथ से भी ना कोई भी कार्य होता है इस मंदिर में ना, इस पटांगण में, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एक पुण्य ठहरा, ये पुण्य कार्य ठहरा। तो यहाँ पर ना जो बार भोग करते हैं, बार भोग अब यहाँ पर ना जो निराजन होता है ना, निराजन की तैयारी होती हुई, अब यहाँ पर जो पूरियों के हिस्से होते हैं, पूरियों के हिस्से बनाते हुए यहाँ पर ये पूरी कुछ तो खाने में जाएंगे, जो अशिका के लिए जो पूरी जाएंगे उसको जाएंगे। अब खाना बन चुका है, अब धीरे धीरे यहाँ पर निराजन होता हुआ निराजन शुरू हो चुका है। तो भक्तगण हैं, कुछ लोग फिर 4-5 लोग यहीं रहेंगे।
का मंदिर होता है ना, खिरमल जी का मंदिर होता है, तो यहाँ पर होता है वो, क्योंकि वो नौनिंग बंजान के मामा घर, इसलिए वो खिरमल जी का मंदिर है। यहाँ पर अलग से पुजारी रखे जाते हैं। यहाँ पर ये बंजान जी का मंदिर हुआ, इसकी वजह से ये पूजा होती है, जो आरती से पहले जो पूजा की जाती है तो इसी मंदिर में की जाती है। उसके बाद फिर इसकी परिक्रमा होती है, इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है। छोटे से बच्चे आ गए जो मंदिर में, जो मतलब एक आस्था